जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो आप सभी को दोस्तों पता है कि हम लोग घटना चक्र 2022 का जो नया एडिशन आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और पेट के लिए एक घटना चक्र की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की सबसे सफल अगर बुक कहूँ तो वो सीरीज थी जो 2021 में आई थी। ये इसका नया एडिशन 2022 में आया है। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, इससे पहले 2 करवा दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें आप जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल इस वीडियो की। तो इसका पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आएगा और कह रहा है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि जो बिंदुसार था वो किसका पुत्र था। आप सभी को पता है कि मौर्य वंश की गद्दी पर सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य बैठे। कौन बैठे? चंद्रगुप्त मौर्य बैठे। चंद्रगुप्त का जो पुत्र हुआ बिंदुसार। क्या दोस्तों? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद दोस्तों अशोक। याद रखेंगे। तो पूछा जाए चंद्रगुप्त बिंदुसार किसका पुत्र था, क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा त्रिपिटक किसकी पुस्तकें हैं। त्रिपिटक में आपको 3 देखने को मिलेंगे, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। किससे संबंधित दोस्तों? बौद्ध धर्म से। किधर है आप सभी को? ऑप्शन नंबर सी होगा, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से कह रहा पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक बोले तो ये धर्मपाल था। ये पाल साम्राज्य आपको बंगाल के जहाँ पर वर्तमान में बंगाल है इसके आसपास देखने को मिलता है। इसके दूसरे शासक कौन हुए? धर्मपाल हुए, जिन्होंने विक्रमशिला और सोमवार की स्थापना की थी। ठीक है। अच्छा, बंगाल का अगर आपने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखा होगा तो सबसे पहले उसमें पाल वंश के धर्मपाल ही कूदे थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पहला मुस्लिम राजवंश कौन था भारत पर शासन करने वाला। तो आप सभी को यह बात पता होगी। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी बताएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी गुलाम वंश। कब? 1206 में दोस्तों स्थापना होती है गुलाम वंश की, और साथ ही किसकी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की। आप सभी को पता होगा। ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता होगा 1296 में, कब? 1290 में। 1290 तक चलता है कौन? खिलजी वंश। और 1290 में कौन आ जाता है दोस्तों? खिलजी वंश। आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2-3 जगह ये नाम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं मैं सभी आपको बता दे रहा हूं। देश को अष्टदिग्गज ये कहां पर देखने को मिलेंगे? ये आपको कृष्णदेव राय, अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है तो वहां पर आप 2 शासक देखते हैं, एक ब्राह्मणी साम्राज्य देखते हैं, एक ब्राह्मण, और आपको एक विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलता है दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे। कौन दोस्तों? कृष्णदेव राय थे। उन्हीं में कृष्णदेव राय में ही कौन देखने को मिलते हैं? आपको अष्टदिग्गज देखने को मिलते हैं। नवरत्न आपको 2 जगह देखने को मिलते हैं। एक आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त काल के थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके शासनकाल में, और नवरत्न आपको अकबर के काल में। और अकबर से पहले किसके काल में थे? तो गुप्त का, क्योंकि गुप्त काल पहले आता है भाई साहब। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की बात है। और आपको अष्टप्रधान कहां पर देखने को मिलता है? यह आपको देखने को मिलता है शिवाजी महाराज के शासनकाल में कौन थे? अष्टप्रधान थे। ये बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ज्योतिबा फूले पूछा जाए तो सत्य शोधक समाज। कौन सा दोस्तों? सत्य शोधक समाज। किसका? सत्य शोधक समाज इनका है। आप सभी को आया सत्य शोधक समाज किसका है? इन्हीं का है। एक इनकी ज्योतिबा फूले की बुक याद रखनी, क्या नाम उसका यार, अभी बताता हूं। ज्योतिबा फूले की, यार मैं भूल गया अभी, मैं आप सभी को बताता हूं। जो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन क्या एमजी रनाडे भी इससे जुड़े हुए थे, प्रार्थना समाज से। ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे ज्योतिबा फूले की बुक, यार अभी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल सत्यशोधक समाज आपको याद रखना है इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या काकोरी संयंत्र मामला कब, किस वर्ष का है? आप सभी को पता होगा काकोरी संयंत्र केस आपके एग्जाम में सबसे पहले 1924 में किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, EHRA का गठन होता है। ठीक है। गुलामगिरी क्या बोलेंगे दोस्तों? लिख लीजिए, क्या नाम है इसका? इनके बुक का नाम क्या है? मुझे याद आ गई, गुलामगिरी। लिखवा देता हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में आई है। कौन सी इनकी है दोस्तों? ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। कौन सी दोस्तों? गुलामगिरी। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आई। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की। क्लियर है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या काकोरी संघ के, तो क्या मैंने बोला 1924 में दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही कुछ सदस्यों ने 1924 में काकोरी संयंत्र केस का मामला सामने आता है। ठीक है। आप सभी को याद रखना। फिर इनके कुछ लोगों को फांसी हो जाती है। फिर 1928 में फिर से गठन होता है किसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किसका दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, 1928 में क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये HRA है दोस्तों, HRA, हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन एसोसिएशन, ठीक है, ये 4 है। अगला क्वेश्चन कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस से कई बार क्वेश्चन बता रहे हैं, कितने बनते हैं। एक तो आपको 1938 का हरिपुरा अधिवेशन याद रखना है। कौन सा दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में। 1939 में आप सभी को याद रखना है दोस्तों, त्रिपुरी संकट। कहाँ पर दोस्तों? त्रिपुरी संकट हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। फिर उसके बाद कौन बने? अच्छा, फिर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कई बार बता चुका हूँ किसने की दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आप सभी को पिछले भी वीडियो में बताया था। ये क्वेश्चन पेट के पहली शिफ्ट में आया हुआ है, अभी 2021 का जो पेट हुआ था उसकी पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भी गया, ठीक है। अच्छा, 1939 में इन्होंने किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है, याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इन्होंने की थी। आजाद हिंद फौज का इन्होंने गठन नहीं किया था दोस्तों, लेकिन ये इनके सेनापति थे। 1943 में 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है और जो सेनापति ये बने थे वो 1943 में बने थे, याद रखेंगे, ठीक है। अभिनव भारत एक किसकी? वीडी सावरकर। क्या बोलेंगे दोस्तों? वीडी सावरकर की। किसकी दोस्तों? वीडी सावरकर की, अभिनव भारत सावरकर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दी? देखिए क्या होता है, 1857 का एक्ट होता है। 1857 का विद्रोह हुआ, आप सभी ने पढ़ा होगा। बहुत कहने का मतलब है जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जड़ें उखड़ गई थी, ये मानकर चलिए, क्योंकि बहुत हर प्रकार से जितने भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पढ़े लिखे शिक्षित लोग या कोई भी नौकरी करने वाले, सबने इसमें भाग लिया। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों जड़ें उखड़ गई। तब ईस्ट इंडिया, फिर ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि अब जो है वो अब भारत का शासन चलाना ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं, तो भारत शासन अधिनियम 1958 पारित किया जाता है। और उसी के द्वारा दोस्तों, इसी 1858 के द्वारा ही भारत का जो गवर्नर जनरल था, क्या बोलेंगे दोस्तों, भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, उसको क्या बने, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय बना दिया गया, ठीक है, वायसराय। और ये कौन बना था वायसराय? तो क्या बोलेंगे? कैनिंग। उस वक्त कौन था? कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग बना था, याद रखेंगे। कौन बना था? कैनिंग बना था, आप सभी को याद रखना है। पहला वायसराय अगर पूछा जाए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी बताएंगे लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो भी क्या बताएंगे? कैनिंग बताएंगे। और 1858, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो घोषणा पत्र था कहाँ से पढ़ा गया? तो क्या बोलेंगे? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद में ये पढ़ा गया था। आप सभी, बहुत से लोग इसमें दिल्ली कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप सबको याद है दिल्ली नहीं है बल्कि क्या है? इलाहाबाद है, ठीक है दोस्तों। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि पेन चलाने में, पेन बढ़िया है नहीं तो उसको चलाने में स्क्रीन पर थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हाँ, मैं जो बोल रहा हूं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, आप सभी को याद रखना है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? मोतीलाल नेहरू के साथ और कौन थे? 1923 में गठन कब हुआ दोस्तों? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ था, याद रखेंगे। और एक कौन इसमें थे? याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, चित्तरंजन दास। क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? कश्मीरी घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी या फूलों की घाटी? अगर इनमें सबसे ज्यादा घाटी की बात करता है तो आप सभी को याद नहीं, सबसे ज्यादा कहां पर? शांत घाटी में जैव विविधता पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता हॉटस्पॉट पूछे तो ये जो आपका पूर्वी, ये जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। क्योंकि पश्चिमी घाट क्यों है? पश्चिमी घाट में कहां पर दोस्तों वन ज्यादा है? क्योंकि वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों? सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता बहुत है। जैव विविधता क्या है? यहाँ पर भी बहुत है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा कि कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार एग्जाम में आया है। कहां पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती हैं? तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी देवप्रयाग में। कहां पर दोस्तों? देवप्रयाग में, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को याद रखना, शुक्र है। अच्छा, ये दूसरे, ये आपको याद, सबसे सूर्य का सबसे नजदीक कौन है दोस्तों? बुध है। बुध के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? शुक्र आता है, दूसरे नंबर। और सबसे गर्म पूछा जाए तो भी कौन है दोस्तों? सबसे गर्म भी आपका शुक्र है, सबसे चमकीला भी शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये भी सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी शुक्र को कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। अच्छा, आपको बताना हरा ग्रह किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, हरा ग्रह कहा जाता है। कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजे पानी की झील पूछी गई है तो सबसे बड़ी पूछी गई है। अच्छा, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो क्या बोले? सुपीरियर झील। कहां पर पड़ती है? ये आपको अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। कहां पर दोस्तों? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मिलती है। अच्छा, सबसे गहरी बूझ ले, विश्व की सबसे गहरी बूझ ले, सबसे बड़ी, वैसे अगर सबसे बड़ी बूझ ले, सबसे बड़ी, ये तो ताजे पानी की है या मीठे पानी की, और वैसे सबसे बड़ी बूझ ले, सबसे गहरी बूझ ले। और सबसे लंबी कौन सी? जो विक्टोरिया झील, सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा। और विक्टोरिया झील से कई बार आया कि किन देशों से सीमा साझा करती? तो कौन सी? यूकेटी, युगांडा, केन्या, तंजानिया। क्या बोलेंगे? यूकेटी, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यूकेटी आपको याद है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये 3 देशों से सीमा साझा करती है। कौन? विक्टोरिया झील। सबसे लंबी झील है कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में
में बहती है। सबसे गहरी दोस्तों बेकाल झील, ये कहाँ पर दोस्तों है, ये रूस में पड़ती है, साइबेरिया के मैदान में। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो कैस्पियन सागर, कौन सी दोस्तों, कैस्पियन सागर, कौन सी दोस्तों, कैस्पियन सागर। और ये 5 देशों से सीमा साझा करती है, कौन कौन से, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस, क्या रुकता है, रूस है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे 5 देश हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट की चोटी है, कौन सी दोस्तों, ये पूर्वी घाट की चोटी है। ये अमरकंटक से आपको पता होगा 2 नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी, एक तो नर्मदा निकलती है दोस्तों, नर्मदा, और एक कौन सी निकलती है, सो नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक ये कहाँ पर आपको, यही आपको इधर देखने को मिलेगा, ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, अन्नाईमुड़ी, और ये अन्नामलाई श्रेणी का पर्वत शिखर है, आपको याद रखना। अच्छा, दोदा बेटा अगर पूछा है तो आप सभी को याद रखना, ये आपका पश्चिम, ये आपके देखो, ये पूर्वी घाट दोस्तों, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं, यहाँ पर एक नीलगिरी श्रेणी, कौन सी दोस्तों, नीलगिरी श्रेणी है, आप सभी को याद रखना है। और इसी का सर्वोच्च शिखर कौन से दोस्तों, दोदा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, आप सभी को याद रखना। कौन दोस्तों, दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी का दोस्तों सर्वोच्च शिखर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्णा ने, किसने, राजकृष्णा ने, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, क्या बोलेंगे सामान्यतः किस प्रकार की, तो आप सभी को पता होगा। अच्छा, शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है, क्या बोलेंगे दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है, आप सभी को बताना है। बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है, आप सभी को बताना है। क्या बोलेंगे, शिक्षित बेरोजगारी, ये आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिली, कहाँ पर दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में, मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं लेकिन बेरोजगार ज़्यादा है, मतलब रोजगार कम है, तो वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको कृषि में देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मतलब कम काम मिल सके। ठीक है, तेरा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, सब कुछ बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। भारत में, विश्व में, तो क्या बोलेंगे, भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन। अमर्त्य सेन को, अच्छा यह बताना है नोबेल कब मिला, अमर्त्य सेन को नोबेल दोस्तों कब मिला, बताइए, अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल कब मिला, तो बोलेंगे 1998 में इनको नोबेल मिला था, कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। एम एस स्वामीनाथन विश्व में नॉर्मल बॉलॉग हैं, अभी बात आप सभी को याद रखना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन, 1970 में आई थी, दूध से, किससे दोस्तों, दूध से, मछली से। ये आपको नीली क्रांति, गोल क्रांति अंडा से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है, जीडीपी का कितना परसेंट राजकोषीय घाटा बताया गया, तो क्या बोलें, जीडीपी का 6.4%, जीडीपी का 6.4% दोस्तों जो है वो राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया, आप सभी को याद है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा अब हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तेरा संविधान के 73वें संविधान संशोधन को पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है, तो आप सभी को याद रखना, जो पंचायतें हैं वो देखो 10वीं, सबसे पहले मैं आपको 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल है, क्या दोस्तों, दल बदल है, आप सभी को पता होगा। 13वीं अनुसूची कोई नहीं है, 12 अनुसूची अभी तक। ठीक है, 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, नगर पालिका है, क्या बोलेंगे, नगर पालिका, ये किसमें, 12वीं अनुसूची में। और 11वीं में क्या है, न्याय पंचायत। ठीक है, 9वीं में क्या है, तो 9वीं में आप सभी को पता है, ये जमींदारी उन्मूलन, क्या बोलेंगे, जमींदारी उन्मूलन किसमें, 9वीं अनुसूची में। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको पता होगा 11वीं 12वीं तो 1900 ये आई थी 1992 के आसपास, 73वें 74वें संविधान संशोधन में। अच्छा, 10वीं अनुसूची कब आई, तो क्या बोलेंगे, 52वां संविधान संशोधन था 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यदि सरकार राज्यसभा से पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा से पारित हो जाए तो क्या होता है, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, पारित कह रहा हूँ, पराजित हो जाए, मैं तभी कहूँ यार क्वेश्चन बन नहीं रहा है। क्या हो, यदि सरकार जो है वो राज्यसभा में क्या हो जाए, पराजित हो जाए, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देंगे, तो क्या होगा, आप सभी को याद रखना, ये क्या होगा, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र क्यों, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दोस्तों जब देते हैं, जब क्या होता है, जब मान लिया उनमें विश्वास ना रह जाए, उनमें विश्वास मत ना रह जाए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, संसद भंग हो जाएगी, संसद दोस्तों कभी नहीं, संसद तभी भंग होती है। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ भी, मतलब सरकार राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाती है, तो जो उपरोक्त दिए गए इनमें कोई भी फर्क सरकार पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज मतलब आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति से लगातार रिलेटेड मैं आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब कुछ करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पढ़ा लिखा ना हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ा लिखा ना हो, ये मतलब चल जाएगा। 35 वर्ष आयु हो, क्लियर है, लोकसभा का सदस्य लिखने की निर्भरता हो, कोई भी लाभ के पदबद्ध नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, अच्छा, कुछ राष्ट्रपति जी से महत्वपूर्ण आर्टिकल आप सभी को बता रहा हूँ, समझिएगा। जैसे मैं कई बार बताऊँ, आर्टिकल 52 आपको इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 53 आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60 आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61 आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123 आपका इंपॉर्टेंट। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, चलिए इनको देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है।
आर्टिकल 53 में कहा गया है राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या दोस्तों, कार्यपालिका शक्तियां जो बताई गई वो आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ बताई गई है। आर्टिकल 61 में दोस्तों महाभियोग बताया गया है। क्या दोस्तों, महाभियोग बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति है, क्षमादान शक्ति है इनकी। अच्छा, क्षमादान शक्ति है दोस्तों। आर्टिकल 123 में इनका अध्यादेश है। इसे अध्यादेश मतलब अल्पकालिक कानून होता है। आप अध्यादेश लिख लीजिए। क्या बोलेंगे, अध्यादेश। क्या होता है अध्यादेश दोस्तों, अल्पकालिक कानून। क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्पकालिक कानून होता है। क्लियर है। उम्मीद है ये बातें सभी आपको क्लियर होंगी जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है। उम्मीद है दोस्तों राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मतलब इन्हीं आर्टिकल से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के भाग दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। संविधान के भाग से उम्मीद है सब कुछ करवा चुका हूं, जरूरत है बस आपको लगातार जुड़ने की। भाग अगर बात करें भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता है। कह रहा कौन सा अच्छा सुमेलित नहीं, ये बात कहा गया। भाग 3 में मूल अधिकार बिल्कुल सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है भाग 5 में नहीं है, बल्कि ये दोस्तों भाग 4 के काम में है। क्या बोलेंगे दोस्तों, भाग 4, क्या बोलेंगे, भाग 4 के काम में है। भाग 4 के काम में क्या है, मूल कर्तव्य है। आप सभी को याद है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, इनके आर्टिकल भी लिख लो कहां से कहां तक। तो नागरिकता पूछी जाए तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 5 से 11। क्या बोलेंगे, आर्टिकल 5 से 11। 12 से 35 कहाँ की चर्चा, मूल अधिकारों की 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्वों की जो चर्चा है वो कहाँ पर है, 36 से 51 तक है दोस्तों। अच्छा, और मूल कर्तव्य 51 काम में इनका वर्णन है, 51 काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। 18 वर्ष वोट डालने की आयु। वोट डालने की आयु कब से हुई, 61वें संविधान संशोधन से। 61वें संशोधन से, 61वें संविधान संशोधन से हुई। आप सभी को याद रखना है। ठीक है। 21 वर्ष का है ये प्रधान जो अपने ग्राम प्रधान होते हैं उनकी आयु है। और 25 वर्ष क्या है दोस्तों, ये लोकसभा की आयु। कितनी बोलेंगे, रोज लोकसभा की। अच्छा, विधानसभा की पूछी जाए तो भी इतनी, लेकिन अगर राज्यसभा की पूछी जाए, राज्यसभा तो दोस्तों कितनी है, 30 वर्ष। राज्यसभा की कितनी है, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में है, घूर्णन के रूप में, सॉरी घर्षण के रूप में, जड़त्व के नियम में, गति का नियम। तो क्या बोलेंगे, न्यूटन का जो पहला नियम है आप सभी को पता होगा, इसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। हालांकि साइंस के पिछली बार क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आए थे, उम्मीद है ऐसे ही क्वेश्चन अब की बार भी आएंगे। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो प्रति सेकंड जो सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। क्या बोलेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति ऑप्शन नंबर ए होगा, आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम का समान गुण होते हैं। अष्टक नियम आपने जरूर पढ़ा होगा, तो आपको बताना है कि किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। तो क्या बोलेंगे, सोडियम के समान जो होते हैं वो लिथियम में दोस्तों गुण होते हैं। किसमें, ऑप्शन नंबर डी, लिथियम में होते हैं। अच्छा, कह रहा है दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो किसमें है। क्या दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो दूध में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है मुख्य रूप से किसमें, दूध में। याद रखेंगे। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, B1 है, B2 है, B12 है, या बी आपका सॉरी विटामिन ई दिया गया है। तो राइट आंसर आप सभी को उम्मीद है पता होगा, B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर। तो 30 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 20 प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन दोस्तों है सीए के, मतलब 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में विलम्बडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का राइट आंसर नोवाक जोकोविच होगा। क्या होगा, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के रहने वाले, कई बार एग्जाम में आया, सर्बिया के निवासी हैं। कहाँ के दोस्तों, सर्बिया के निवासी हैं। आप सभी को याद है, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसके आगे दिए गए दोस्तों। क्या किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने के लिए पाइबोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया। कौन सा दोस्तों, पाइबोट। क्या बोलेंगे दोस्तों, पाइबोट जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आधारित उपकरण है, वो लॉन्च किया है। तो आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, आईआईटी मद्रास। क्या बोलेंगे दोस्तों, आईआईटी मद्रास। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, आईआईटी मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। क्या बोलेंगे, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही। क्या होगा, कितने लोग कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। कहां पर, ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया। हालांकि दीवार में कहने का मतलब ये होता है दोस्तों
जब भी किसी को दीवार में शामिल किया, यानी कि एक कहने एक सम्मान के रूप में पेश किया जाता है। दीवार के मतलब वो वाले आप लोग ना समझे कि दीवार में बहुत से मृत्यु के बाद फोटो लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि दीवार पर मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार का मतलब ये होता है कि इन्हें एक मुख्य मतलब सम्मान दिया जाता है। तो सम्मान के रूप में गीता गोपीनाथ को चुना गया। किसका दोस्तों? गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अप्रैल 2022 में भारत के 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट का संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर करी गई? मथुरा, डिब्रूगढ़, जोरहाट या नुमालीगढ़? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर दोस्तों बी होगा। कहां पर दोस्तों? जोरहाट में की गई है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा जुलाई 2020 में पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर बुझाया गया G20 की जो बैठक होने वाली 2023 में, कहां पर 2023 में कहां पर होगी? तो आप सभी को याद है जम्मू कश्मीर, अपने भारत के जम्मू कश्मीर में 2023 में इसकी बैठक होगी। अब जो है नया शेरपा पीयूष गोयल के स्थान पर उन्हीं को चुना गया जो पहले क्या थे, जो नीति आयोग के पहले क्या थे? सीईओ थे। तो क्या बोलेंगे? अभिकांत कांत। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 56 का विकल्प उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी कि अभिकांत अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो दोस्तों ये क्या थे? पहले नीति आयोग के सीईओ थे, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ अगर बुझाए तो क्या है? परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। फिर मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रैंक क्या है? मैंने आप सभी को बताया है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की कितनी, 2-3 बार बता चुका हूँ। 180 पर्यावरण परिवर्तन में है, 136 दोस्तों खुशहाली में है, 100 आपकी 35 अगर बुझाए तो पीस इंडेक्स जो आता है उसमें है। ठीक है, यानी कि शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है, और 150 रैंक किसमें आ रही है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे किसमें? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 रैंक आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह का कौन से देश शामिल नहीं? तो आप सभी को याद है क्वाड देश में दोस्तों 4 देश शामिल हैं। इनकी जो अभी 2022 में ये बैठक हुई थी, आप सभी को याद है टोक्यो में हुई थी। कहां पर दोस्तों? टोक्यो में हुई थी। इसके बाद जो अगली बैठक होगी वो दोस्तों आपकी याद रखना, ये कहां पर होगी? टोक्यो जापान में। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में होगी। कहां पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में होगी। आप सभी को अगली बैठक जो होगी वो दोस्तों कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में होगी। आप सभी को याद रखना। अच्छा, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। आपको याद संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, न्यूजीलैंड शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और जापान है। कौन सा दोस्तों? जापान। ये 4 देश इसमें आते हैं। आपको याद है क्वाड। अच्छा, क्वाड की दोस्तों ये क्वाड देश है, इनकी एक युद्ध अभ्यास होता है, बहुत फेमस है, मालाबार इनका युद्ध अभ्यास है। आप सभी को याद रखना है मालाबार। ठीक है, याद रखें मालाबार इनका बहुत फेमस है, याद रखेंगे, और ये नौसेना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असनी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असनी किस देश ने रखा? जैसे आप बताना, गुलाब एक चक्रवात आया था, इसका नाम किसने रखा? आप सभी को बताना है। एक चक्रवात आपका आया था म्यांमार ने, क्या नाम रखा था वो बताना है मुझे। तौकाते किसका था? म्यांमार। और गुलाब ये पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, अच्छा ये असनी किसने? तो असनी आपको याद रखना है किसने? श्रीलंका ने रखा। किसने? श्रीलंका ने जो नाम दिया वो उसको असनी नाम दिया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, क्या मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, या ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिलीपींस में। आप सभी को याद है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग दोस्तों 10 महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को दोस्तों मैं बता देता हूं, स्ट्रेटेजी के अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी दोस्तों सुबह कितने समय दोस्तों? सुबह को 10 बजे डेली क्लास होती है। यहाँ पर अभी तक हमने 2 क्लास ली हैं। पहले में हमने भारत के पड़ोसी देश विद मैप किया है। उसके बाद आज की जो क्लास थी दोस्तों ये सुबह 10 बजे हुई है। इसमें हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट किए हैं त्योहार व मेले। और कल दोस्तों हमारी एक बहुत बेहतरीन क्लास कल भी 10 बजे होने वाली। तो स्ट्रेटेजी का आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो पूरी हम पढ़ा चुके हैं। इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, उसे जरूर देखें। निम्नलिखित से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं? भारत के कितने दोस्तों शास्त्रीय नृत्य थे? तो 8। अगर पूछा जाए सबसे पुराना और सबसे नया आपको बताना है। सबसे पुराना दोस्तों भारतनाट्यम है। सबसे पुराना कौन सा है? भारतनाट्यम सबसे पुराना है, आप सभी को याद रखना है। और सबसे नया कौन सा है? वो सत्रिया है। सत्रिया दोस्तों का है सबसे नया, पूछा जाए नवीनतम वो सत्रिया है। ये 8वां है। ठीक है, असम का है। अच्छा कौन सा? ये आपको याद रखना मोहिनीअट्टम है, उड़ीसी है, कथकली। लेकिन भाखड़ा जो है भांगड़ा ये आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। ये बात आप सभी को याद रखनी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें बताने की जरूरत है, राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार एग्जाम में सीधा छपा है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि तमिलनाडु में। क्या बोलेंगे दोस्तों? तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु में स्थित है, आप सभी को याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां से स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहां पर दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, आप सभी को यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को देना है, इसके आपको क्या है? सुमेलित करना है। क्या है? सुमेलित करना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा
अमजद अली की बात करें तो सरोद वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, अल्लाह रखा खां ये दोस्तों तबला वादक हैं, और अली हुसैन ये क्या है, शहनाई वादक। अली हुसैन क्या है, शहनाई वादक। तो क्या होगा, ए का दूसरा हो जाएगा, इसमें है दोस्तों, इसमें है। और बी का कौन सा हो जाएगा, बी का चौथा, बी का चौथा ही शहनाई वादक है। सी का पहला चौरसिया बता दिया है, और बी का दोस्तों क्या है, बी का तीसरा, आई एम सॉरी ये थोड़ा गलत हो रहा है लगता है, आई एम सॉरी। डी का, हाँ डी का तीसरा तो बताया है, तबला वादक अल्लाह रखा का तबला वादक है, हरिप्रसाद ये अली हुसैन दोस्तों शहनाई वादक, सब कुछ बता चुका हूँ। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ये सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी अभी नवीनतम वाली आपको बताना, नूसंतारा। कौन सी है नवीनतम राजधानी जो दोस्तों क्या है, नूसंतारा बनाने वाला है इंडोनेशिया, ठीक है। और इसकी मुद्रा की अगर बात करते हैं तो इसकी क्या होगी, रुपया, रुपया ही इसकी मुद्रा हो जाएगी इंडोनेशिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता, तो आप सभी को याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर होगा गीतांजलि श्री ने, ठीक है। गीतांजलि श्री की एक बुक थी रेत की समाधि, क्या दोस्तों, एक बुक थी रेत की समाधि, उसका इंग्लिश में परिवर्तन किया गया, उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। अच्छा टॉम ऑफ सेंड, क्या बोले इंग्लिश में इसका जो परिवर्तन है उसको टॉम ऑफ सेंड कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा मई 2022 में संपन्न यूईएफए चैंपियन लीग, मतलब ये फुटबॉल से संबंधित है, क्या खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो आप सभी को याद रखना ये किसने जीता है, ये 2000 कब का है, 2022 का है, मई 2022 का। तो आप सभी को याद रखना राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, कितने, रियल मैड्रिड ने जीता, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा जून 2022 में अबू धाबी यूएई में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, क्या बोलेंगे, किस फिल्म को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ में अभिनेता का बूझूं, अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब एक्टर कौन था, तो अभिनेता कौन था आप सभी को बताना है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, अभिनेत्री कौन थी ये भी बताना है। तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह। शेरशाह मूवी को दिया गया, आप सभी को याद रखना कौन सी मूवी, शेरशाह। अभिनेता कौन थे, विक्की कौशल, और अभिनेत्री कौन थी, कृति सेनन, ठीक है, याद रखेंगे। अभिनेता विक्की कौशल थे और अभिनेत्री की कृति सेनन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोलेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा 7 जून को। कौन सा दोस्तों, 7 जून को। उम्मीद है आप सभी को 50 के 50 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगे होंगे। प्रैक्टिस नंबर 30 था, हमने जो क्वेश्चन विस्तार से बताना था वो भी बताया, और जो क्वेश्चन अच्छे थे उन पर विस्तार से चर्चा भी की है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आया होगा। घटना चक्र में आप सभी को बता रहा हूँ सबसे विश्वसनीय बुक है, पिछली बार यहाँ से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले थे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन बटन के लिए आप लोग जरूर जुड़ें, ठीक है। आप सभी को बता दें कि हमारी 2-3 क्लासेस होती हैं, आप सुबह 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ें। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बजे होती है सुबह क्लास, रात को 8 बजे एक क्लास आपकी चलती है जो रात को 8 बजे होती है, आप सभी याद रखेंगे। अच्छा 2 बजे हिंदी की क्लास होती है जो आपके 5 नंबर को क्लियर करवाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।